देर आर सम एडवांटेजेस। सीड्स का कुछ एडवांटेज है हमारे पास, एंजियोस्पर्म के पास कुछ एडवांटेज। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जैसे कि पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सब वाटर पे इंडिपेंडेंट था, लेकिन सीड फॉर्मेशन जो है ये डिपेंडेंट है वाटर पे। ठीक है, सीड जो है ना, दे हैव बेटर adaptive strategies for the dispersal to new habitats। न्यू हैबिटेट्स में वो डिस्पर्स कर सकता है क्योंकि वो अडेप्टेशन कर सकता है और हेल्प करता है स्पीशीज़ को दूसरे नए एरियाज़ में कॉलोनाइज करने के लिए। सो सीड्स के पास सफिशेंट फूड रिजर्व्स होता है, जिससे नया जो सीडलिंग्स है ना, दे आर नरिश किया जाता है। सीड्स नरिश करते हैं सीडलिंग्स को जब तक कि वो सीडलिंग बड़ा नहीं हो जाता है एंड खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। एंड द हार्ड सीड कोट विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, यंग एम्ब्रियो को सीड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड ऑब्वियसली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट है, दैट इज़ वाई इट डेफिनेटली ब्रिंग्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो वेरिएशन लाता है। ना यहाँ पर एक और एडवांटेज है हमारे पास सीड होने का, कि सीड को हम लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। क्यों यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि सीड्स को हम लोग डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि सीड्स को स्टोर कर सके। और इस सीड्स को हम लोग स्टोर करके क्या कर सकते हैं? These seeds are used as food throughout the year and also it is used to raise the crops in the next season. So जैसे कि pollen grains after dispersal वो वाइबल होता है, कुछ वाइबिलिटी पीरियड होती है, वैसे ही हमारे पास सीड्स के पास भी कुछ वाइबिलिटी होती है। ठीक है, there are some many seeds जो मंथ्स तक वाइबल होते हैं एंड देर आर ऑल्सो मेनी सीड्स जो ईयर्स तक भी वाइबल होते हैं। देर आर सम रिकॉर्ड्स विच यू नीड टू कीप रिमेंबर, दैट इज़ ल्यूपिन का जो ल्यूपिन आर्टिकस, जो आर्टिक तुंद्रा से हम लोग उन्हें किया था एक्सकैवेट। इसकी जो सीड्स है ना, ये जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स। डोरमेंसी कितने साल की थी? 10,000 ईयर्स की थी। एंड देर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ डेट पाम जिसको फिनिक्स टेक्टाइलिफेरा बोलते हैं। ये 2000 ईयर्स के बाद इसकी सीड वाइबल थी एंड डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस सीड वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। नाउ देर आर सम प्लांट्स जो एक ही फ्रूट में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑर्किड्स हमारे पास एक फ्रूट है, उसका याद रखना है हमें। एंड पैरासिटिक स्पीशीज़ है और ओबैंकी एंड स्ट्रिगा, इन दोनों में भी सेम केस है कि फ्रूट में बहुत ज़्यादा हमारे पास सीड्स मिलते हैं। एंड सिमिलर इज़ द केस फॉर फिकस जिसमें बिलियंस ऑफ सीड्स होते हैं।